तस्वीरें देखिए। अब ये देखिए, ये न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें यहाँ पर देख सकते हैं। एक के बाद एक गाड़ियां लगातार ये आ रही हैं और पीएम के काफिले की जो गाड़ियां हैं, देखिए पीएम मोदी की जो भारत में लैंड करने के बाद उनका जो काफिला है वह निकल चुका है। जो पीएम मोदी निकलते हुए उससे पहले उनको बीजेपी के सांसद, बीजेपी अध्यक्ष ने रिसीव किया। उसके बाद यह गाड़ियां आप देख सकते हैं, पीएम का काफिला 2 देशों के दौरे के बाद अब पीएम यहां पर निकलते हुए जो ऐतिहासिक दौरा रहा, ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पालम एयरपोर्ट से। और पीएम मोदी का काफिला पालम एयरपोर्ट से निकलकर यहाँ से निकल चुका है। कुल मिलाकर यह पूरा का पूरा जो दौरा है ऐतिहासिक दौरा रहा है। और यह काफिला जो दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट से निकलने के बाद जब यह काफिला यहाँ पर निकला है, पूरे विश्व के लिए यह एक ऐतिहासिक दौरा रहा है। काफिला जो है पीएम का वो निकल चुका है, लेकिन इस दौरे ने भारत अमेरिका के बीच में क्या रिश्ता रहा है, भारत मिस्र के बीच में क्या रिश्ता है, पीएम मोदी की वैश्विक पटल पर क्या परिस्थिति है, क्या पोजीशन है, किस तरीके से अब उनकी बातों का पूरा विश्व अनुसरण करता है, इस काफिले के निकलने के बाद इस दौरे ने यह स्थापित कर दिया है। जी बिल्कुल, ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश लौट चुके हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आपने सबसे पहले तस्वीरें देखी। अमित पांडे हमारे सहयोगी, उन्होंने आपको तस्वीरें दिखाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला एयरपोर्ट से निकल चुका है और अब वो अपने आवास पर पहुंचेंगे। ये तस्वीरें आपने देखी। पीएम इन दौरे के बाद अपने साथ एक भरोसा लेकर आए हैं। भरोसा हर भारतीय का कि भारतीय हर जगह अब सम्मान के साथ है। किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की स्टेट विजिट रही और उसके साथ मिस्र की यह यात्रा रही। मिस्र की यात्रा में मिस्र के द्वारा प्रधानमंत्री को मिस्र का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, जो वह सर्वोच्च सम्मान प्रदान करते हैं, वो सम्मान दिया गया। अमेरिका में पूरी दुनिया ने बदलते भारत की तस्वीर को देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत को देखा, जिल बाइडेन द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया उस डिनर को देखा, साथ ही साथ जो बाइडेन ने जो तारीफ की उसको देखा, संसद के अंदर जो संबोधन हुआ और कितनी बार न जाने तालियों की गड़गड़ाहट हुई वो देखी। अमेरिकी सिंगर गाना गाने के बाद में, राष्ट्रगान गाने के बाद में आती हैं और न केवल हाथ जोड़ती हैं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांव को छूती हैं। वो तस्वीरों को दुनिया ने देखा। इन तस्वीरों को देखने के बाद दुनिया आज भारत की ताकत को निश्चित तौर पर समझ गई होगी। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहां से निकलता है और अब प्रधानमंत्री आवास पर यह काफिला पहुंचेगा। तो मैंने बार बार इस बात का जिक्र किया कि प्रधानमंत्री अपने साथ में भरोसा लेकर आए हैं, क्योंकि भरोसा उन समझौतों का जो अमेरिका और मिस्र के साथ हुए। अमेरिका जो सुपर पावर कहा जाता है, आज भारत पर वो भरोसा दिखा रहा है कि कैसे कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें वो स्थापित करेगा भारत में, चाहे वो रक्षा सहयोग से जुड़ी रही हो। ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रहे हैं जब बीजेपी के 7 सांसद वहां पर पहुंचते हैं और वहां स्वागत करते हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा स्वागत करने के लिए पहुंचे, अगवानी करने के लिए पहुंचे और इसी के साथ में आपने तस्वीरें देखी, दिल्ली के 7 सांसद वहां पर पहुंचे हैं। हंसराज हंस को आप देख रहे हैं, इसी के साथ में हर्षवर्धन को आप देख रहे हैं। ये सारी तस्वीरें आपके सामने, ये जब सभी 7 सांसद वहां पर पहुंचे, गौतम गंभीर को आप देख रहे हैं, मनोज तिवारी इन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे और इसी के साथ में बाकी सभी सांसद और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचते हैं। उस वक्त की तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान पालम एयरपोर्ट पर लैंड करता है और इन तस्वीरों के साथ में एक तस्वीर भरोसे वाली है। ये तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे और जेपी नड्डा ने उनका स्वागत किया, एक तस्वीर भरोसे वाली तस्वीर, भरोसा कि अब भारत को कैसे दुनिया एक विश्व पटल पर उभरते हुए देश के साथ देख रही है, उस देश के साथ में जिसके साथ भरोसा है कि आप जब इस देश के साथ में कोई भी करार, कोई भी समझौता करते हैं तो निश्चित तौर पर यह देश उस भरोसे पर खरा उतरता है। मिस्र ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और वो सम्मान सिर्फ पीएम का सम्मान नहीं, हर एक भारतीय का सम्मान था जो मिस्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी तस्वीरें अमेरिका के स्टेट विजिट से सामने आई जिसे देखने के बाद यह समझ आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद कैसे हर दिन और बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही उन्हें दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता नहीं कहा जाता है। जब वो किसी और संसद में भी होते हैं तब भी उनके संबोधन को सुनकर कैसे सांसद तालियां बजाते हैं, न केवल तालियां बजाते हैं बल्कि उनका ऑटोग्राफ मांगते हैं, उनके साथ में सेल्फी क्लिक कराते हैं। एआई की परिभाषा सभी के लिए अब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधन देते हैं तो एआई की परिभाषा ये कहते हैं कि अमेरिका और इंडिया के रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेश पहुंचे भी नहीं है तभी जो बाइडेन एक ट्वीट करते हैं और इस बात पर मोहर लगा देते हैं
कि पीएम कैसे रिश्ते वहां पर रखकर आए हैं, कैसे अमेरिका और भारत के रिश्ते अब और प्रगाढ़ हो गए हैं। जो बाइडेन इस बात को कहते हैं और उसी पर रिप्लाई करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लिखते हैं कि वाकई भारत और अमेरिका की दोस्ती न केवल हम दोनों देशों के लिए अच्छी है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अच्छी है। रक्षा के क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे, वो ये कहते हैं कि आप अब इस पर जोर दीजिए कि भारत कैसे आत्मनिर्भर हो और रक्षा के क्षेत्र में भी हम खुद बनाएं चीजों को, ताकि दुनिया के देश आए और हमसे चीजों को मांगे। और ये होता हुआ भी दिखाई दिया। जेट इंजन जो अब है वो तैयार होंगे तो वो भारत में तैयार होंगे, अमेरिका उसके लिए यहां पर प्लांट लगाएगा। हाइपरसोनिक जो है ड्रोन्स यहां पर तैयार किए जाएंगे, जो चिप्स हैं वो यहां पर तैयार की जाएंगी। इसी के साथ में आप जब अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, अंतरिक्ष को लेकर जब कोई आप प्रोजेक्ट रखेंगे उसमें भी अमेरिका आपके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होगा। तो ये सारे समझौते ये सब दिखाते हैं कि आज भारत कहां खड़ा हुआ है। आप जब कुछ नीतियां पढ़ते हैं तो आप ये समझते होंगे कि इन नीतियों का क्या असर होगा। इन नीतियों का असर अब दिखता है। इन नीतियों का असर अब दिखाई दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे जो ये कहते हैं कि हम अब दूसरों से नहीं, हम खुद भी बनाएंगे और रक्षा के क्षेत्र में भी बनाएंगे। तो वो होता हुआ दिखा। आत्मनिर्भर के तहत हमने खुद बनाना शुरू किया तो बाकी देशों को वो समझ आया और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ में मिलकर अमेरिका की वो रक्षा कंपनी हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो चुकी है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यापारियों से बात करते हैं तो टेस्ला के सीईओ जो हैं एलन मस्क, वो इस बात को कहते हैं कि मैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैन हूं, मैं चाहता हूं कि भारत आऊं, भारत में निवेश करूं और भारत में रहकर अपने कई प्रोजेक्ट्स को तैयार करूं। ये व्यापारियों का भरोसा, भारतीय समुदाय के लोगों का वहां रहना और उनका भरोसा दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सिर्फ भारत के नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और उसके पीछे कारण है। अमित पांडे हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। अमित, तस्वीरें हमने देखी आपके कैमरे के जरिए। भरोसा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं, आने वाले समय में उसका असर भी दिखने लगेगा। जी बिल्कुल, और इस वक्त हम यहाँ पर बिल्कुल पास से यहाँ पर मौजूद हैं पालम टेक्निकल एयरपोर्ट एरिया के पास से। इसी जगह से पीएम मोदी का काफिला यहाँ पर निकला था और जो तमाम जो नेता हैं, जो लोग हैं, वो यहाँ पर आए थे। देखिए माहौल देखिए कि दिल्ली के टेक्निकल एयरपोर्ट का ये एरिया है और यहाँ से पीएम निकले थे। और इस ओर आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन यहाँ पर दिख रहे हैं, वो शायद उधर मीडिया से यहाँ पर बात कर रहे हैं और लोग भी यहाँ पर हैं। दिल्ली का पालम का टेक्निकल एरिया और इसी रास्ते से पीएम मोदी का जो काफिला है वो निकला था। और तमाम हम ये कोशिश करेंगे कि और जो सांसद हैं या महत्वपूर्ण नेता हैं बीजेपी के, दिल्ली बीजेपी के, वो आएंगे, हम उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। देखिए पीछे एक सांसद हैं वो आ रहे हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। प्रवेश वर्मा जी हैं, हम उनसे यहाँ पर बात करेंगे कि क्या कहा है, किस तरीके से। कैमरा पर्सन राकेश सुनेगी हमें यह तस्वीरें दिखाएंगे। सर कैसा रहा प्रधानमंत्री ने, क्या बोला प्रधानमंत्री ने, क्या कहेंगे इस पे? देखिए प्रधानमंत्री जी की अमेरिका की यात्रा बहुत ही सफल रही और पूरा देश ही खुश है। और अभी जब हम उनसे मिले तो कोई उनके चेहरे पर थकावट नहीं थी, माइक पीछे कर लो यार, और अभी भी वो फुल ऑफ एनर्जी थे। तो बहुत ही अच्छा लगा, हमने उनका वेलकम किया। विपक्ष जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, एकजुटता की मीटिंग कर रहा है पटना में, क्या कहेंगे उस पर? कोई विपक्ष में दम नहीं है, कोई विपक्ष में दम नहीं है। देश की जनता जानती है कि सारे लोग वही लोग हैं जो 2014 में जिनको जनता ने हराकर प्रधानमंत्री जी को बनाया था। कुछ कहा आपसे प्रधानमंत्री ने वहां से आने के बाद? आप लोगों से कुछ बातचीत की? हमसे पूछा कि देश के क्या हाल है और आपका हमारा जो अपना लोगों से मिलना चल रहा है 9 साल की उपलब्धि के ऊपर वो कैसा चल रहा है, तो हमने उसका बताया। राइट, सो यू नो एज यू आप ये देख सकते हैं कि प्रवेश वर्मा थे और वो ये बता रहे थे पीएम का देखिए एटीट्यूड देखिए यहाँ पर। जैसे ही उतरते कहते देश का क्या हाल चल रहा है, वो अपने नेताओं से पूछे। एक और सांसद हैं यहाँ पर। मैडम क्या बोला पीएम ने? सबसे पहले क्या बोला? क्या बोला? No, he generally inquired about all of us. आप लोग खड़े हैं, हमारे वेलबींग के बारे में बात की, लेकिन हम सब लोगों ने अपना उत्साह जाहिर किया कि जिस प्रकार से भारत की सभ्यता संस्कृति को दुनिया तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री जी एक मैस्केट के रूप में कर रहे हैं और तमाम लोगों ने
जिस प्रकार से स्टैंडिंग ओवेशंस दी, खड़े रहे, सिंगर ने पैर छूने का प्रयास किया, तो हर भाव जो है भारतीय सभ्यता संस्कृति का एक परिचायक के रूप में और दुनिया भर में उसका सम्मान का प्रतीक बना और बहुत अच्छा दौरा रहा, जिसमें भारत को टेक्नोलॉजी से लेकर तमाम तरीके के लाभ मिलेंगे और प्रधानमंत्री जी सिंगल हैंडेडली इसके। तो आप ये मीनाक्षी लेखी जी को आप देख सकते हैं। अन्य जो नेता हैं हंसराज हंस हैं, हम उनके पास यहाँ पर जाते हैं। हंसराज हंस ये दिख रहे हैं। शायद पॉप साहब का इतना इज्जत किया हो, उसके बाद पॉलिटिशियन का इस तरह इज्जत अफजाई अमेरिका में कभी नहीं हुई व्हाइट हाउस में। तो ये हिस्ट्री बनी है। जैसे पार्लियामेंट में उन्होंने मुखातिब किया और जितनी बार खड़े होकर तालियां उनको मिली हैं, जो मान सम्मान इसमें पूरे भारत। पहला सेंटेंस सर पीएम मोदी ने क्या बोला? उन्होंने बोला बस उन्होंने हमारा हाल पूछा, हमने बधाइयाँ दी, जैसे बच्चों का हाल पूछते हैं ऑल वेल। हमने कहा जी ठीक है आपकी दया। आगे। पीएम ने आपसे क्या कहा? पीएम से आपकी क्या बात हुई आप लोगों की? हमारी यही हुई कि आप बहुत बहुत बधाई हो। उन्होंने पूछा कैसा चल रहा है, जैसे बाप बेटों को से मुखातिब होते हैं। हंसराज जी, तो हंसराज हंस को आपने सुना? हंसराज हंस से आप और गौतम गंभीर हैं यहाँ पर। सर एक मिनट सर, एक मिनट सर गौतम जी, गौतम गंभीर है ये। सर आप लाइव एक क्या कहना चाहते? पीएम ने क्या बोला आपसे? वो नहीं बात करना चाहते गौतम गंभीर। और अन्य जो लोग हैं यहाँ पर दिल्ली बीजेपी के जो नेता हैं, हम इनसे भी यहाँ पर बात कर रहे हैं। शायद ये अन्य जो नेता हैं हम उनसे यहाँ पर देखिए प्रवेश वर्मा जी हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पर, हम उनसे बात कर रहे हैं। देखिए मनोज तिवारी जी हमारे साथ, हम उनसे बात करते हैं। और ये मनोज सर क्या तमाम जो सिक्योरिटी की यहाँ पर बहुत सर सबसे पहली चीज क्या बोला पीएम ने? सर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला? प्रधानमंत्री जी ने जो मुस्कान आज बिखेरी उतरते ही उस प्लेन से, उस मुस्कान में बहुत कुछ था। जो भारत का गौरव बढ़ा करके वो आए हैं, वो आज उनके चेहरे पे बहुत प्रसन्नता थी। हम लोग कई बार उनको रिसीव करते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी और सभी सांसद, हम नेता प्रतिपक्ष उनको रिसीव किए। लेकिन जो आज मुस्कुराहट थी उनकी, सभी से बड़े 4-5 वाक्यों में बात किए। क्या क्या बोला? सब मत पूछो क्या क्या बोला, बताइए थोड़ा बताइए क्या बात? नहीं बस उन्होंने ये बोला कि यहाँ कैसा है। 9 साल पूरा हुआ है, उस पर कुछ बातचीत भारतीय जनता पार्टी जी उनको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया। उन्होंने पूछा तो अरे देखो आराम से, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमारा 9 साल का जो हम 9 साल की सेवा, गरीब कल्याण का जो जानकारी दे रहे हैं, उसको सुने और बहुत ध्यान से सुने। देखिए दिल्ली बीजेपी के यहाँ पर हमारे साथ नेता भी विदोड़ी जी। सर ये बताइए कि क्या सबसे पहला सेंटेंस है, एक मिनट रुकवाइए सर, एक मिनट, क्या बोला सबसे पहला चीज क्या बोला? थोड़ा सा कुछ पूरा माहौल बताइए न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को। नहीं, प्रधानमंत्री जी बहुत ही अच्छे मूड में थे और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने उनका अभिनंदन किया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने अभिनंदन किया, पार्टी के सभी एमपीज ने उनका अभिनंदन किया। उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने सभी से हालचाल पूछा। क्या बोला? और बहुत अच्छे मूड में क्या बोला? बस सभी से बातचीत की उन्होंने, कैसे हैं, सब ठीक चल रहा है। मतलब इसका मतलब कि देश में क्या चल रहा है, लगातार उनको उस विदेश के दौरे में चिंता थी। जी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ बात की, हमारे एमपीज के साथ बात की और हमारे प्रदेश अध्यक्ष के साथ बातचीत की। बहुत अच्छे मूड में थे और सबसे पहले पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी ने उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया और सभी को बहुत अच्छा लगा।
तो देखिए रमेश सिंह भदौड़ी जी थे और ये दिल्ली के विधायक हैं और विधायक दल के नेता हैं। इसके अलावा देखिए पीछे जो है एक अन्य सांसद हैं प्रवेश वर्मा जी के, इससे तो हम बात कर चुके हैं। ये रमेश भदौड़ी जी हैं, हम इनसे यहाँ पर बात करते हैं कि क्या इन्होंने कम से कम पीएम ने क्या कहा। हम लगातार इनका रिएक्शन यहाँ पर लेने की कोशिश करें, लेकिन एक बात देखिए ज़रा, एक बार आप ये नोट कीजिए कि जितने भी लोग यहाँ पर निकल रहे हैं वो क्या कह रहे हैं। पीएम ने क्या बोला कि देश में सब ठीक है, ठीक चल रहा है। कितनी चिंता उनको रहती है, कितना फिक्रमंद रहते हैं विदेश में रहने के बावजूद भी, कि वो जैसे ही भारत की धरती पर कदम रखते हैं वो पूछते हैं कि सब ठीक है, देश में क्या चल रहा है। एक देश के प्रति जो चिंता है, जो कंसर्न है, वो इस पूरे के पूरे घटना पर न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव जो तस्वीरें आप ये देख रहे हैं, इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि देश का प्रधानमंत्री जो वैश्विक पटल पर भारत की जो इमेज के बारे में, भारत के बारे में अपनी छाप छोड़ चुका है, वह जब देश पहुंचता है तब न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये तमाम जो नेता हैं वह सिलसिलेवार तरीके से बयान करते हैं कि पीएम ने सबसे पहले पूछा सब ठीक है। और उनके अंदर एक संतोष था कि कम से कम भारत माँ का जो सर है, भारत माँ का जो गौरव है, उसमें उन्होंने 4 चांद लगाए थे। कमोवेश इस बात का अंदाज़ा उन्होंने था क्योंकि इससे पहले उनका तुरंत एक ट्वीट आता है और यह पूरी की पूरी जो प्रतिक्रिया है हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वैश्विक स्तर पर जो ये नेता है क्या सोचता है। ये सब नेचुरल है, देश की चिंता करते और देश में सब कुछ ठीक चल रहा है। सर ये बताइए कि क्या सबसे पहले क्या कहा ये पीएम ने? मोदी साहब ने कहा आप सब लोग ठीक है ना। हाँ। हमारा हाल पूछा। हाँ। और हमने कहा कि देश के 140 करोड़ लोगों को आपने गौरवान्वित किया है, तो हम तो गौरवान्वित है ही, और हम सबका सौभाग्य है कि हमने आपको स्वागत करने के लिए हमें मौका मिला है कि देश के 125 करोड़ लोगों ने जो मैंडेट आपको दिया, आपने उसको चरितार्थ करके दिखाया 9 साल में, गरीब कल्याण के साथ, सुशासन के साथ और सेवा भाव से। पीएम का हाव भाव क्या था? थोड़ा सा खुश थे, आज बड़े खुश मिजाज में पीएम साहब थे और बहुत स्माइल पास करके एक एक व्यक्ति से सबसे हाल पूछा, आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, ठीक है, ठीक चल रहा है, और बहुत खुश थे। हमने उनको बहुत खुश देखा। तो देखिए ये सांसद का कहना था, खुश थे, एक संतोष था। हम जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि एक संतोष था वो उनके चेहरे पर था और वो कमोवेश यही चीज सूचित करना चाहते थे कि हाँ, जो ड्यूटी आपकी है, जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी को आप अदा करें। जो एक जनप्रतिनिधि हैं तो आप उसको पूरा करें। कमोवेश सारे सांसदों को सारे सांसदों को उन्होंने यही संदेश दिया। बीजेपी अध्यक्ष से गहन चर्चा उन्होंने की, जो कि एक प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण शख्स आता है, पीएम को रिसीव करने आता है, तो उसके साथ जो वो संवाद करते हैं वो उसका हिस्सा था। ये पूरी जो संवाद है, पूरी बातें हैं जनप्रतिनिधियों की, एक्सक्लूसिव बातें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप देख सकते कि क्या कहना था सांसदों का, किस तरीके से सांसदों के साथ पीएम ने संवाद किया जब वह 5 दिन के दौरे के बाद, विदेशी दौरे के बाद उन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा तो यही पूछा सब ठीक है। एक संतोष का भाव था और एक जो सांसदों के भीतर, जनप्रतिनिधियों के भीतर हौसला भरने की जो बात थी वह पीएम ने इस दौरे पर दिखाई। तो वैश्विक पटल पर अपनी छाप छोड़ने वाला एक नेता जनप्रतिनिधियों पर, भारत की धरती पर कदम रखने के बाद क्या संदेश देता है, न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर यह पूरी तस्वीरें आपने देखी। सब ठीक है और आपको जो ड्यूटी है, आपको जो काम किया है, वो काम आपको करना है। जी, यही एक परिपक्व नेता की पहचान होती है कि वो भले ही कहीं और हो अमित, लेकिन उसे चिंता होती है अपने देश की, उसे चिंता होती है अपने संगठन की, और वो यहां पर आकर पहला हालचाल यही लेता है।